करते नहीं है अन्य राजनीतिक दल। ये जानना चाहेंगे कि अभी बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हो रहे दंगे में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है, तो उसका प्रशासन की कमी मानी जाए या फिर क्या हो सकता है उसमें? अब बहराइच के प्रशासन के बारे में तो हम यहाँ से नहीं बता सकते कुछ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं एलआईयू का हो सकता है फेल्योर रहा हो। लेकिन जो मृतक हैं रामगोपाल मिश्रा, उनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा संवेदना है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजीरा न्यूज। आज हमारे साथ श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। हम कुछ विषय हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपका परिचय हमने करा ही दिया, तो हम ये जानना चाहेंगे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन। मेरी लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम एलएलबी जी, बीकॉम 95 में और एलएलबी 99 में। वहां से कि इलाहाबाद से? नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऐसे तो जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम क्या आप कभी ऐसा दिमाग में आपके आया या सोचे कि हम आगे चल के इतने ऊंचे पद पे पार्टी का कार्य करेंगे? नहीं, पद नहीं होता है, दायित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है जी। और मैं जब जहां लखनऊ में रहता था वो उस समय परिसीमन से पहले का लखनऊ का मध्य विधानसभा होता था। जी। तो भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आना जाना होली के समय में अक्सर होता था जिस जगह में रहता था। तो और वो संयोग से 1996 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तहाँ तक उनका होली मिलन कार्यक्रम में वहाँ आना होता था। तो उनको बहुत नज़दीक से जब मैं बीकॉम में एडमिशन मैंने कराया 1992 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो आमने सामने से देखा तो उनको काफ़ी करीब से देखने का, उनको जलपान कराने का अवसर मिला वहाँ पे। तो थोड़ा उनको देख के मन में इच्छा हुई कि हम भी कुछ राजनीति में आगे बढ़ें। मतलब तो आदर्श आप किसको मानते हैं? आदर्श तो निश्चित रूप से भाई शुरुआत तो उनको देख के हुई, तो निश्चित रूप से श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जब आप अभी जिलाध्यक्ष से पहले, तो जिलाध्यक्ष बनने से लेकर और जब आप स्टूडेंट लाइफ थे उसके बीच का सफर कैसा रहा आपका? सफर अच्छा था। जैसे स्टूडेंट लाइफ में ही मैं 1993 में बूथ अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी में जी। उसके बाद बूथ अध्यक्ष रहा। उस समय सेक्टर बोलते थे, शक्ति केंद्र संयोजक जो बोलते हैं इस समय जी। शक्ति केंद्र के संयोजक में 2006-07 में मैं अपने मंडल का मंडल अध्यक्ष बना। पहले मंडल पूरे ब्लॉक का होता था, तो मैं 2006-07 में मंडल अध्यक्ष बना, 2010 तक रहा। 2010 से फिर जिला संयोजक में उसका व्यापार प्रकोष्ठ का रहा, फिर जिला संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ का। 2016 से फिर 15 सितंबर तक जब जिला अध्यक्ष की योजना हुई तब तक मैं जिले में 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष रहा। ये बीच का समय रहा मेरा। अच्छा, ये लोगों में चर्चा है आप शायद जो क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष से पहले जो आप जिला अध्यक्ष बने हैं उससे पहले विधानसभा 289 से क्या आप टिकट? मैंने 2017 में मांगा था जी, और काफी मजबूती से मांगा था, नाम भी पार्लियामेंट्री वोट तक गया था। खैर वो जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी आए उसके साथ हम लगे। उसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आए प्रदेश के उपाध्यक्ष उनके साथ रहे। उस टाइम भी क्या आप दावेदारी कर रहे थे? 2022 में मेरी दावेदारी नहीं थी। नहीं मतलब थी लेकिन बहुत बस सुनना। हाँ, नहीं शून्य नहीं कह सकते हैं। जैसा हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारी इच्छा तो होती है ना चुनाव लड़ने की। हम राजनीति में जब किस लिए काम कर रहे हैं, हर किसी की इच्छा होती है कि हम एक पायदान आगे बढ़ते रहे। तो निश्चित रूप से इच्छा थी, लेकिन पार्टी का निर्णय तो सर्वोपरि होता है ना। जो पार्टी का निर्णय आएगा या ऊपर से जो निर्देश होगा उसी का कार्यकर्ता पालन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो निश्चित रूप से स्वयंसेवक होता है, तो वो जो आपकी राष्ट्रवाद की भावना होती है उससे जो प्रेरित होता है उसके हिसाब से काम करेगा। आप कहीं भी चले जाइए, किसी राजनीतिक दल में चले जाइए, वहाँ परिवारवाद है। राजनीतिक दल सभी परिवारवाद के पोषक हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ना ऊंच नीच का भेदभाव है, ना जात पात का भेदभाव है, ना बड़े छोटे का भेदभाव है। अपनी योग्यता के अनुरूप उसको आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको विदित होगा कि अभी मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ पिछले साल, तो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे। उनको भी नहीं पता रहा होगा कि मैं मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता का सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है।
बाकी पार्टियां तो परिवारवाद की पोषक है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इनका जन्म ही परिवारवाद के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा देते हैं और कुछ जातिवादी मानसिकता से पोषित होते हैं तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। बाकी ये सबके लिए कुछ जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती की संवेदना है और भगवान उनको अपने लोक में स्थान दे। उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जो घटती हैं इनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुंहतोड़ जवाब देते हैं और देंगे। जो भी इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा करेंगे या उन्माद फैलाएंगे, समाज में विद्वेष पैदा करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार देने में सक्षम है। ये अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी का क्या धरा है। नहीं, अखिलेश तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको क्या है, वो तो जो मन में आया सो बोल जो मन में आया वो बोले। पता नहीं उनके, हमें तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए, कहाँ पढ़ के आए हैं। उनको तो सिर्फ आलोचना ही करना, वो विपक्ष में तो उनको आलोचना करने का अधिकार भी है, लेकिन वो सतही राजनीति करते हैं। जी। उसी राजनीति के बलबूते पे इस बार 37 सीट निकाली है। वो उस राजनीति के बलबूते पे नहीं, कहीं न कहीं उन लोगों के द्वारा भ्रम पैदा किया गया जी। और कुछ बड़बोले नेताओं ने बोल दिया, इस वजह से कहीं, और हम लोगों के हो सकता है कहीं मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई, इसलिए हम अपनी बात को जनता तक नहीं ले जा पाए। लेकिन फिर भी जो जनता ने हमें जनादेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और पूरी मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर वो अग्रसर है। क्या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी लव मैरिज शादी हुई थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज कहाँ से हुई थी? मतलब प्रयागराज। अच्छा, तो इतना दूर कैसे? नहीं, अब मैरिजेज आर मेड इन हेवन। अच्छा अच्छा। 5 चीजें ऐसी होती हैं जो जब आदमी पैदा होता है उसमें तय हो जाती हैं कि आपका जन्म जहाँ कहाँ हुआ वो स्थान के साथ साथ आपका रोजगार क्या रहेगा, आपका विवाह किसके साथ में होगा, आपकी मृत्यु कहाँ होगी, उसमें समय स्थान सब पूरी 5 चीजें ये नियत होती हैं। और ये उसमें कहीं कोई, हाँ कोई माध्यम हो सकता है। बाकी लोग तो विदेशों में शादी करते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में किया, उसमें दूरी का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप जब लॉ कर रहे थे तो आप वकालत नहीं किए तो सीधे? नहीं, वकालत मैंने 1999 में LLB किया, 2000 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं अपने जनपद में बार एसोसिएशन का मेंबर भी रहा हूँ पूर्व में, और चूंकि बीच में मेरे नाम से व्यापार चल रहा था तो व्यापार जब स्वयं के नाम से करते हैं तो हम उसमें नहीं ले सकते। जी। फिर वो मेरा व्यापार समाप्त हो गया, फिर से मुझे सदस्यता ले लेनी है। अच्छा, इस बार जो लोकसभा 58 बीजेपी मतलब फाइट नहीं कर पाई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण किसकी कमी हो सकती है? कमी किसी की नहीं हो है, ये इसमें कमी कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से विपक्ष हमसे अच्छा लड़ा इसलिए विजयी हो गया। नहीं, प्रत्याशी का विरोध हो रहा था समाज में? नहीं, प्रत्याशी का विरोध नहीं हो रहा था, कहीं समाज में विरोध कहीं नहीं हुआ जी। ऐसा सूत्रों से पता लगा? नहीं, सूत्र तो चूंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को बहुत सूत्र मिलते होंगे, लेकिन हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही की तरह वो निर्देशों का सम्मान करता है, पालन करता है और अपने प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करता है। कुछ हम लोगों के मेहनत में कमी रह गई इसलिए हम नहीं जीत पाए। नहीं, इसी सूत्र से ये भी पता लगा कि जैसे पार्टी में आपके यहाँ श्रावस्ती में कुछ आपसी मतभेद चल रहा है पार्टी के अंदर, सभी कार्यकर्ताओं के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, कोई मतभेद नहीं है। ये बताइए, जैसे आपकी पार्टी है, आप जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो जनता के लिए आपके क्या कार्य हैं? कुछ ऐसा? देखिए, जनता के कार्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम कार्यकर्ताओं का दायित्व ये होता है कि उनको हम नीचे जमीन तक, गांव तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं। और हमारे कार्यकर्ता, हमारा बूथ स्तर तक पूरी कमेटी बनी हुई है, वो लोग पूरा हम लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सबके लिए कार्य कर रहे हैं, सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बार 2024 में चुनाव जब हुआ उसके बाद अब उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या हो सकता है उपचुनाव में? उपचुनाव में दंगे भी चुनाव के बाद कई दंगे हुए हैं। चुनाव के बाद दंगे कई नहीं हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब विपक्ष के लोग उकसा के लोगों को, और वो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करके जी दंगों को करवाते हैं। मुस्लिम समुदाय का वोट कट जाए, हाँ, ऐसा कुछ? नहीं, मुस्लिम को भड़का देते हैं जी। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। देश में शांति का माहौल स्थापित रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। और आने वाले जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होगी। 9 के 9? 9 के 9। अच्छा, वैसे आपके आगामी कार्यक्षेत्र में क्या रहेगा? आगे जो आप कार्य श्रृंखला बनाए होंगे थोड़ा बहुत, या आगे कुछ दिनों में ऐसा कार्य करना है? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा बूथ स्तर तक है, लेकिन और मजबूत हो, हमारे संगठन का व्यापक विस्तार हो। और इस समय हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का चल रहा है, अभियान चल रहा है। हमारे पूरे कार्यकर्ता उसमें पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो पार्टी में सदस्यता का क्या महत्व है? सदस्यता सभी पार्टियां, वो जब से उनका गठन होता तब से कोई एक बार आ गया तो उसी में बना रहता है या कभी निष्कासित हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 6 साल के लिए होती है। पिछले सितंबर माह की 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहली सदस्यता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिलवाया। उसके बाद सभी सदस्यता का ऑनलाइन सदस्यता शुरू हो गई है, और ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हमारे जिले में भी सदस्यता अच्छी हो रही है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं, सभी जिले के पदाधिकारी लगे हुए हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण लगे हुए हैं, और लगभग जिसको जो लक्ष्य दिया गया, निर्धारित किया गया, उन लोगों ने अपना पूर्ण भी किया है। तो सदस्यता हमारे यहाँ 6 साल में हर बार होती है। 6 साल के बाद वो सदस्यता शून्य होती, फिर नए सिरे से फिर प्रारंभ होती है। जैसे 2027 में चुनाव, तब तक आप जिलाध्यक्ष रहेंगे, 5 साल का तो होता है? नहीं, अभी सदस्यता के बाद ये सदस्यता खत्म होगी, उसका सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद पुनः जिलाध्यक्ष का जो है चयन होगा, या जो भी प्रक्रिया प्रदेश सरकार, प्रदेश संगठन के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, उसका पालन सभी कार्यकर्ता करेंगे। कितने साल का होता है? भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल। 2027 तक आप नहीं, ये हम कैसे कह दें भाई, ये हम नहीं कह सकते ना, हम भी हो सकते हैं, कोई दूसरा कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो क्या 2027 में आपकी विधानसभा 2 सीटें हैं? 2 सीटें, 289 और 290। तो भिंगा और श्रावस्ती। हाँ, भिंगा श्रावस्ती। तो 290 में तो बीजेपी परचम लहरा रही है, लेकिन 289 में क्या कारण है कि आपकी लगातार 2-3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है? कई स्थानीय कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि 2002 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ, यानी 2002 से 7 तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहे, फिर उसके बाद से हम लगातार हारे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी 289 भिंगा विधानसभा भी अच्छे बहुमत से जीते। प्रयास हम लोग करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। प्रत्याशी तो प्रयास में क्या कमी क्या रह जाती है इतने साल? नहीं, कमी देखिए, नहीं, हाँ, नहीं, गैप हो गया मानते हैं, लेकिन कमी हो सकता है कि हम अपनी बातों या जनता हमसे न प्रभावित हुई हो, या हम हो सकता है कि प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी रह गई हो। बाकी कमी कहीं कुछ नहीं होती। हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, जो जनता का जनादेश होता है उसका हम सम्मान करते हैं। जो जनादेश हमें जनता देती है वो हमारे लिए हमेशा शिरोधार्य होता है। लेकिन जैसे पार्टी का कार्यालय यहाँ मुख्यालय है, सारे काम भी यहीं हो रहे हैं, लोग गिरौला से दौड़ कर आ रहे हैं, कौना से आ रहे हैं, तो आपका पार्टी का प्रभाव तो ज्यादा इधर इस साइड में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बन पा रहा है क्या? नहीं, पार्टी का प्रभाव पूरे जनपद में है जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे है, पार्टी का प्रभाव पूरे जनपद में है और व्यापक रूप से है। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि 2027 में अच्छे मतलब से विजयी हो भिंगा विधानसभा में।
विश्वास और कर निश्चित सकते रूप हैं? से जीतेंगे। निश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और फिर मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में।